Hello everybody, how are you all? Welcome once again to my channel Krishna Singhdeo. आज मैं यहाँ जिस टॉपिक पे बात करने आ रही हूँ, सैडली उसके बारे में बहुत कम टीचर्स बात करते हैं. Yes, I'm talking about the teachers. Among students ये बातें बहुत होती हैं, लेकिन एज अ टीचर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि टीचर हमेशा ये चाहेगा कि उसका स्टूडेंट पढ़ता रहे. लेकिन इन रियलिटी समटाइम्स देयर इज नो मोटिवेशन एट ऑल for study. Yes, we are talking about this only today. As a student, how to study with zero motivation, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि कभी मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का बिल्कुल भी, एंड फिर भी अपने आप को कैसे फोर्स करें पढ़ने के लिए क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं. हाउ टू डू इट. तो लेट्स बिगिन डिस्कशन अबाउट दिस. ऐसा कभी ना कभी हर स्टूडेंट के साथ होता है कि पढ़ने का जरा भी मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को फोर्स करना पड़ता है पढ़ने के लिए. और जब हम पढ़ने बैठने वाले होते हैं हमें लगता है इस पढ़ाई का कोई भी मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दिमाग में कुछ भी नहीं घुसने वाला है. एंड जब आपकी शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहे हो, वाइवास, प्रोजेक्ट सबमिशन, मॉक टेस्ट पेपर, फाइनल एग्जाम की डेट, ट्यूशन क्लासेस एंड स्कूल, सब कुछ एक साथ चल रहा हो, तब तो ऐसे कई दिन हो सकते हैं जब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हो एंड इन अ रो 4-5 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी. डोंट थिंक इट इज अननेचुरल एंड ओनली यू आर द पर्सन हु इज फेसिंग दिस. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. इवन जो टॉपर होता होगा ना, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी. तो दिस इज वन ऑफ द नेचुरल थिंग टू हैपन. ये सबके साथ होता है. तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. नाउ लेट्स डील विद द प्रॉब्लम. समस्या तो सबके पास होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, लेकिन समस्या का हल सोचना है. हमें क्या होना है, हमें लाइफ में सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है. प्रॉब्लम है, हाय बाबा मचाने से प्रॉब्लम जो है वो कम नहीं होगी, प्रॉब्लम बढ़ी जाएगी. इसके लिए कीप योर कूल एंड थिंक अबाउट द सोल्यूशन. देखिए, जब किसी चीज को करने का जरा भी मन नहीं कर रहा हो लेकिन यू फोर्स योरसेल्फ, तो अपने आप को 5 मिनट रूल दीजिए. व्हाट इज दिस 5 मिनट रूल? 5 सेकेंड रूल तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अगर जमीन पर कोई खाने की चीज गिर गई है, हाँ 5 सेकेंड के अंदर है, फटाफट उठा लो खा लो, कुछ नहीं होता. 5 सेकेंड में कोई जम नहीं हुए. इट्स वेरी किडिश. साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं, लेकिन यस बहुत सारे लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मी, माय किड्स वी डू इट. एंड अगर कोई बहुत पसंदीदा चीज गिरी होती हो ना, तो कभी कभी मेरे बच्चे वो 5 सेकेंड रूल को भी ब्रेक करके बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, उठा के खा लेते हैं. सो ऐसे 5 मिनट रूल क्या है? 5 मिनट रूल ये है कि जब जरा भी पढ़ने का मन ना करे तो यू जस्ट टेल योर ब्रेन कि चलो ठीक है, मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ने वाली हूँ, जस्ट सिट फॉर 5 मिनट एंड मैं 5 मिनट में पढ़ाई करके देख लेती हूँ कैसा लग रहा है. 5 मिनट में जब आप चैप्टर स्कैन करेंगे, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, बोर्ड में क्या पेपर आए थे, ये सारा मटेरियल अब आप देखने लगेंगे. 5 मिनट कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा. एंड देन यू कैन ट्रिक योर ब्रेन, यू गेट इनटू दैट मोमेंटम एंड अनदर 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे. हाँ, लेकिन ये नहीं होगा कि आप 2-3 घंटे लग के पढ़ लेंगे. आपने अपने ब्रेन को ट्रिक किया था 5 मिनट के लिए, लेकिन यस आप उस मोमेंटम में आ जाएंगे. देन आप जितनी भी देर से चला सकते हैं स्कैनिंग करना चैप्टर की, देखना कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है, इसमें से मुझे कितना आता है या कितना नहीं आता है, कैसे क्वेश्चंस आए, वो सारी बातें देख लीजिए. एंड देन आप अपने आप को थोड़ा और टाइम दीजिए कि चलो सिर्फ आधा घंटा और पढ़ लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे. एंड टेक योर ब्रेक वेरी वेरी सीरियसली. आपने अगर अपने आप को प्रॉमिस किया था दैट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर हाफ एन आवर एंड देन यू विल टेक द ब्रेक, सेट द टाइमर, टेल एलेक्सा, टेल गूगल और एनी अदर ऐप, वहां पर आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए. हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 5 मिनट के ब्रेक में करना क्या है. ये 5 मिनट के ब्रेक में अपने आप को रिवॉर्ड करिए किसी अच्छी खाने की चीज के साथ. दैट कैन बी एनी चॉकलेट, दैट कैन बी एनीथिंग विच यू लाइक, और whatever you like to munch, or it can be a little walk, it can be listening to some music. लेकिन फोन देखने से दूर रहिए, क्योंकि अगर आपने फोन देखना स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आप वहां पर काफी लंबा समय बिता दें और फिर पढ़ाई पे वापस ना आए. आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, अगेन कम बैक टू स्टडी एंड एक और सिटिंग में पढ़ने की कोशिश करिए. तब देखिए कि आप थोड़ा बहुत आउटपुट निकाल पाएंगे. जो आप जीरो मोटिवेशन से पढ़ने बैठे थे, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप फिर भी कुछ घंटे की पढ़ाई जरूर कर पाएंगे. और क्या हो सकता है कि हम अपने पढ़ाई को
रोज रोज कंटिन्यू रखें विदाउट अ ब्रेक, विदाउट लैकिंग द मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन तो नहाने के जैसा है, जैसे रोज नहाने की जरूरत पड़ती है, रोज हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। एंड मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही थी, एटॉमिक हैबिट्स। उन्होंने एक बात कही थी ऑथर ने कि जो मोटिवेशन है ये ओवररेटेड है, डिसिप्लिन ही काम आता है, विच इज वेरी वेरी ट्रू। जब भी आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए, आपको टाइम मिले, आप ये बुक जरूर पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी बुक है, मैं आई एम स्टिल रीडिंग इट। एंड बहुत सारी बातें मैं अप्लाई भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में और बताती भी हूँ अपने बच्चों को। तो देखिए आपको क्या करना है, आप अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या करना है। बुक रीड कर लेना जरूर आप, अच्छी बुक है। और मैं बात कर रही थी कि हमें क्या करना चाहिए कि हम बोर ना हो, पढ़ाई कर ले, हमारे आउटपुट निकले। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने रूटीन में ना पूरा 60 डिग्री चेंज ले आए। यस, ऐसी क्रेजी रूटीन कभी कभी फॉलो करने से ना बहुत बेनिफिट हो जाता है। जैसे रोज आप उठे जा रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, फिर स्कूल से घर आ रहे हैं, फिर सो रहे हैं, खा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, रोज 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 मोनोटनी आ गई होती है वही 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 करते हुए। तो एक दिन जब आपकी छुट्टी हो या आपने छुट्टी ली हुई हो स्कूल से, आप ऐसा करिए, आप पूरे दिन में सोइए, खूब सोइए, खूब सोइए, और रात को पढ़ने बैठिए। जब सब लोग सो जाए ना, तब आप अपनी स्टार्टिंग करिए पढ़ने की। ये क्रेजी रूटीन मॉर्निंग पीपल भी रख सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको चाय कॉफी पीनी पड़े, आपको नींद फिर भी आए सारा दिन सोने के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक एडजस्टेड है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर टाइम। लेकिन ऐसे क्रेजी रूटीन करिए। या फिर जो लोग रात को हमेशा पढ़ते हैं, किसी दिन रात में सो जाने की कोशिश करिए और सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसे क्रेजी रूटीन्स रखने से क्या होता है कि आपके ब्रेन को समथिंग न्यू मिलता है। एंड हमें ना एक्सपेरिमेंट्स बहुत पसंद होते हैं। हम इनिशियली डरते हैं, लेकिन जैसे ही हम कुछ नया करने जाते हैं ना, हम एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। ऐसा करके देखिए। और कभी कभी ना मटेरियल चेंज करके पढ़ने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम वन बुक ओनली। आप उठाते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप कभी मटेरियल चेंज करके देखिए, कोई नई बुक ले आइए, किसी फ्रेंड से ले आइए, कोई नई बुक ऑर्डर कर लीजिए। हो सकता है वहां पर टेस्ट पेपर्स हो, उसे सॉल्व करिए, किसी और के नोट्स से पढ़ने की कोशिश करिए, किसी और मतलब कि कोई भी ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हो उनसे पढ़ने की कोशिश करिए। पास्ट ईयर पेपर्स या फिर जो भी चार्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं आजकल, तो बहुत कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। सच अ ब्लेस इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें मिल जाती, वहां से पढ़ने की कोशिश करिए। एंड वेरी स्ट्रिक्टली आई एम टेलिंग यू, आप हार्ड कॉपीज से पढ़ने की कोशिश करिए, जितना ज्यादा हो सके सॉफ्ट कॉपीज अवॉइड करिए। एंड यूट्यूब के वीडियोस देखना तो बिल्कुल वर्जित है इस समय। यस, क्योंकि वो बिंज वॉचिंग बन जाएगी। आपने एक जंग का, एक पर्टिकुलर टीचर का कुछ वीडियो देखा, कुछ लेक्चर देखा, फिर दूसरे पे गए या उनके ही आगे के लेक्चर, वो आपको नहीं करना है। पढ़ने का टाइम ओनली पढ़ने के लिए। ये सब काम आप तब करिए जब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है। उतनी देर का वीडियो देखिए, बंद कर दीजिए, फिर अपनी पढ़ाई पर वापस आ जाइए। So these are some tips which you can follow when you do not want to study at all. तब आप देखेंगे कि ना मोटिवेशन होने के बाद भी पढ़ने बैठे थे, लेकिन थोड़ी देर का आउटपुट निकल आया। एंड रोज रोज अपने टारगेट्स अपने सामने रखिए, क्योंकि टारगेट का रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टारगेट पूरा हो पाए ना हो पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोई टारगेट ही नहीं बनाया, दिन की शुरुआत हो रही है विद अ ब्लैंक पेज कि अरे क्या करना है आज, कुछ पता ही नहीं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी स्टडी जरूर अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आपको एक टारगेट रखना है कि आज इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे थिंक कि क्यों नहीं हो पाया या हो गया, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी पढ़ाई स्पीड पकड़ती है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी है ये सब बातें करके, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वी विल मीट वंस अगेन विद सम मोर स्टडी मोटिवेशन। टिल देन, बाय, कीप स्टडी।